अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऑनलाइन लर्निंग से वसाइल से महरूम तलबा को जोड़ने के लिए तालीमी इदारे अपना रोल अदा करें। गवर्नर तेलंगाना टी सुंदरराजन ने इंतजामिया को की ताकीद। प्लाज्मा थेरापी ही कोरोना वैक्सीन की तैयारी तक कोरोना का वाहिद इलाज। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने रोटेरी प्लाज्मा बैंक की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को बल्दी इंतखाबात से कबल रथ यात्रा के जरिए आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने किया ऐलान। टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना मरीजों और खरनातीना में रहने वालों की अयादत। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने अपनी सरकारी क़यामगाह से की टेली कॉन्फ्रेंस। रियासत भर के सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में 17,000 से ज़ायद बेड्स खाली हैं। रियासती हुकूमत कोविड को काबू करने में मसरूफ़। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने तालीमी इदारों के इंतजामिया को ताकीद की है कि वो ऐसे तलबा को भी ऑनलाइन लर्निंग से जोड़ने की कोशिश करें जो इससे महरूम हैं। तेलंगाना गवर्नर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रकाश ज़िले वरंगल की जानिब से मुनक़िदा 3 रोज़ा वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब कर रही थी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तलबा ऑनलाइन तालीमी निज़ाम से जुड़ते हैं, काफ़ी जोश व खरोश देखा गया है और तालीमी इदारों के इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ऐसे तलबा को भी ऑनलाइन लर्निंग से जुड़ने के काबिल बनाएं जो वसाइल से महरूम हैं। इस मौके पर कॉलेज कमिश्नर नवीन मित्तल के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने रोटेरी क्लब ऑफ हैदराबाद दक्कन की जानिब से कायम किए गए रोटेरी प्लाज्मा बैंक का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। अमीरपेट में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में रोटेरी क्लब के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन तैयार होने तक कोरोना के इलाज के तौर पर सिर्फ प्लाज्मा थेरापी ही एक वाहिद ज़रिया है और वो सताइश करते हैं रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद दक्कन के ज़िम्मेदारों की, जिन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों में पहला रोटेटरी प्लाज्मा बैंक का आगाज़ किया। वाज़ेह है कि मज़कूरा क्लब की जानिब से पहले ही ब्लड बैंक चलाया जाता है, जिसके ज़रिए पिछले 5 सालों में 40,000 यूनिट्स खून फराहम किया गया है। स्टेट्स में पहला प्लाज्मा ब्लड बैंक आज प्रारंभ किया है, क्योंकि आज अभी तक कोरोना महामारी के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया। इसके लिए सभी लोग कोरोना से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोरोना महामारी से जान बचाना चाहिए, कोरोना महामारी का शिकारी नहीं बनना चाहिए। इसके लिए अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सरकार अलग अलग काम कर रहे। एक ही आज जो आयुर्वेदिक मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन दे रहे, कुछ ऑक्सीजन लगा रहे, वेंटिलेटर लगा रहे। उसके साथ साथ जो सीरियस पेशेंट्स है उनका जान बचाने के लिए कोरोना से प्लाज्मा थेरेपी एक है, उसकी भी बहुत लोग जागरूक होना चाहिए। सभी लोग आगे आके अपना अपना बॉडीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं उसको डोनेट करना चाहिए, मगर इसका जागरूक नहीं है, बहुत लोग नहीं दे रहे, डर रहे। इसके लिए रोटरी क्लब के द्वारा आज हैदराबाद में एक प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया मैं, और उस प्लाज्मा बैंक के द्वारा जो सीरियस पेशेंट्स के जान बचाने के लिए प्रयास करेंगे।
ये रोटरी क्लब हैदराबाद में पहला बैंक है। मैं उनको परमिशन केंद्र सरकार से परमिशन दिलाया हूँ और आने वाले दिन में ऐसा हर शहर में प्लाज्मा बैंक होना चाहिए। जो भी पेशेंट पॉजिटिव होने के बाद फिर नेगेटिव होके रिकवर होते हैं, उनका हेल्थ ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वैसे लोग आगे आकर अपना ब्लड देना चाहिए, एंटीबॉडीज़ डोनेट करना चाहिए। अपना अपना बॉडी में कोरोना से लड़ते लड़ते हुए एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वो बॉडीज़ कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया है कि वह हैदराबाद और खम्मम म्यूनसिपल इलेक्शन से कबल सरकर्दा कायदीन के हमरा एक रथ यात्रा निकालते हुए टीआरएस हुकूमत की नाकामियों और बदउनवानियों से आवाम को वाकिफ करवाएंगे। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने बताया कि साल 2014 और 2018-19 के इंतखाबात से कबल वज़ीर आला KCR ने सिर्फ वादे किए थे जिनको आज तक भी पूरा नहीं किया गया। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन, ST और बंजारा तबके को 12% के अलावा नौजवानों को 1 लाख रोज़गार के मौक़े फराहम करने की बात करते हुए बल्दी और असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की गई, लेकिन एक भी वादा वफा नहीं हो सका। दोबारा वादों की भरमार के साथ TRS पार्टी आवाम के रूबरू होगी, लेकिन कांग्रेस आवाम को हकीकत से वाकिफ करवाएगी। TRS మేనిఫెస్టో మేము నెట్లో చెక్ చేస్తున్నాము. అసలు ఎంత చేసినా ఆ నెట్లో మరి మేనిఫెస్టో దొరకలే. అంటే ఆ మేనిఫెస్టోని కూడా బహుశా కేసీఆర్ గారు తీసేసిన అనుకుంటా. ఆ నెట్లకేంచి కూడా తీసేసినట్టుగానే కనబడుతుంది మాకు అది చాలా స్పష్టంగా. అంటే ఏ హామీలు అయితే ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి మొదటిసారి అయ్యిండు, రెండోసారి అయ్యిండు. 2 సార్లు అయిన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీలు ఏమి ఇచ్చిండు అనేది మేము ఒకసారి తెలుసుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ మేనిఫెస్టో దొరకలేదు. కాబట్టి ఇలాంటి విచిత్రమైన పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. దీని విషయాన్ని కూడా నేను వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో భట్టి గారికి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే నేను కొన్ని సూచనలు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మీడియా ముందుకు రావడానికి ఏంటంటే, మేము వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఎంపీలము, ఎమ్మెల్యేలము మేము ఏం మాట్లాడుతున్నామో ప్రజల కోసము, ప్రభుత్వం మీద అసలు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, ప్రజలు ఎట్లా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అనేదే మేము చర్చిస్తున్నాం. रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व दही तरक्यात ई दया करौन ने अपनी सरकारी क़यामगाह से टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने असम्बली हल्के के क़रंतीना और दवाखानों में ज़ेर इलाज कोरोना मुतासरीन की अयादत की। उन्होंने कोरोना मुतासरीन को दिलासा देते हुए कहा कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हुकूमत और बहैसियत एक अवामी नुमाइंदा वो उनके साथ हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से तमाम तिबी सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दवाखाने में मुतासरीन के अफराद ख़ानदान ने भी रियासती वज़ीर से बात की और अपने इत्मीनान का इजहार किया। ఇబ్బంది పడకుండా అన్ని తీరుగా మీకు వసతులు కల్పించి ఏర్పాటు చేస్తారు. చాలామంది పేషెంట్లను హాస్పిటల్ జాయిన్ చేయించిన తగ్గి అందరూ వచ్చారు. హాస్పిటల్ పోవాల్సిన పని కూడా లేదు నా దృష్టిలో. నేను జ్వరం బాగా వచ్చిన, శ్వాస రాకుండా, అదే తిరిగా ఆక్సిజన్ ఇట్లా అవసరం ఉంటుంది, మన హాస్పిటల్ చేరాలి. పేషెంట్లు ఉండి వాళ్ళకి కరోనా వచ్చినప్పుడు కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది, వాళ్ళకి వెంటిలేటర్ ఇట్లా అవసరం ఉంటాయి. వాళ్ళకు కూడా మన ఎంజిఎంలో మంచి వసతులు కల్పించాము. ఎంజిఎం కూడా నేను కరోనా పేషెంట్లను 40 మందిని పలకరించాను, వాళ్ళ దగ్గర పోయి పలకరించాను. అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. మన కాన్షియస్ కూడా 3 ఉన్నారు. ఆ 3 కూడా నాతో కలిసి కూడా మాట్లాడాలని, కరోనా పేషెంట్ అందరితో మాట్లాడిన, అందరికీ ధైర్యం చెప్పిన, అందరూ కూడా టీచర్ చేయకపోయాను. అన్నిటికంటే మన ఎంజిఎం హాస్పిటల్నే మంచి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నది. నేను KTR గారికి, KCR గారికి చెప్పి, ఈటలరేతర్ గారికి చెప్పి మంచి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతున్నది. మీ దృష్టికి వచ్చినా నా దృష్టికి తీసుకురండి, తప్పకుండా ఎంజిఎంలో మంచి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఎంజిఎంలో చేయించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. मरकज़ी ममलिकती वज़ीर G किशन रेड्डी ने सनत नगर में वाक़ई ESI हॉस्पिटल में क़ायम किए गए कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने दवाखाने, डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स से बात भी की और आइसोलेशन वार्ड में दी जाने वाली सहूलतों के बारे में भी इस्तफ़सारात किए। उन्होंने हिदायत दी कि आइसोलेशन वार्ड में रहने वाले मुतासरीन को बर वक्त तमाम सहूलतें पहुँचाने के सिलसिले में इंतज़ामात किए जाएँ।
COVID అయిన తర్వాత for the rest of our with other central government institutes also research projects are going. prepared everything for ICU. Totally the ICU COVID ICU. स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान 2 सितंबर को 11 बजे दिन ता 1:30 बजे दिन मुनक्किद करने का फैसला किया है। इसी तर्ज पर मज़कूरा बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले LP सेट का इनेकाद 6 सितंबर को होगा, जो 2 पेपर पर मुश्तमिल होगा। कोविड-19 वबा अब भी रियासत के मुख्तलिफ अजला में जारी है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में 2000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में खाली बेड्स की तफसीलात के सिलसिले में जारी किए गए बुलेटिन में बताया है कि मौजूदा वक्त में जुमला 17,986 बेड्स खाली हैं, जबकि 2,410 बेड्स मरीज़ों से पुर हैं। सरकारी, गैर सरकारी, खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अलावा खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में जुमला 17,986 बेड्स मखलूआ होने की बात कही गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इंचार्ज हल्के असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने अत्तापुर डिवीज़न के इलाके जलाल बाबा नगर का मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद के हमरा दौरा किया और मुकामी अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात भी की और मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हमेशा का है किताबी कराओ जब तक वो 4 के पैमा डालने लगा दो आप इमरजेंसी में 4 के पैमा डाल के कराए ऑलरेडी मिले हुए। और ये क्या है मालूम सुनो आप, वो जो रोड का है ना साहब, वो रोड का बीच में रोड डैमेज है, डैमेज के साथ एग्जिबिट ड्रेन है, ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट में लो, अलग न को लो कहीं बोले। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने कहा है कि साबिक़ा हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान MS धोनी की जानिब से लिए गए रिटायरमेंट के फैसले की वो तायीद करती हैं, जबकि धोनी और शोएब मलिक में कई एक सी बातें पाई जाती हैं। स्पोर्ट्स केडा नामी फेसबुक पेज पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि धोनी ने मुल्क के लिए और अपने लिए बहुत कुछ हासिल किया है और बड़े एतमाद के साथ उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि धोनी को देखने पर उन्हें अपने शौहर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की पर्सनालिटी याद आती है, क्योंकि दोनों ही फील्ड पर खामोश मिजाज रहे हैं, पर दोनों निजी ज़िंदगी में एक अलग पहचान रखते हैं। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने PG रोड सिकंदराबाद पर वाक़ एक स्नूकर पार्लर पर धावा किया और स्नूकर खेलने में मसरूफ़ 11 अफराद और सुपरवाइज़र को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के बाद ताहाल स्नूकर पार्लर खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाइयाँ जारी है। पार्लर सुपरवाइज़र 54 साल के वेंकटेश को भी हिरासत में लिया गया और मज़ीद कार्रवाई के लिए राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन को ये केस सौंपा गया है। SOT LB नगर ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नबील कॉलोनी कोतापेट विलेज में एक DCM गाड़ी को रोकते हुए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे PDS राइस को जब्त किया। इस सिलसिले में 3 अफराद 24 साल मोहम्मद सलमान, 32 साल D मल्लिकार्जुन और 20 साल V विजय को हिरासत में लिया गया, जबकि
14.5 टन चावल के अलावा गाड़ी और सेलफोन्स भी जब्त किए गए। मजीद कार्रवाई के लिए इस केस को बालापुर पुलिस के हवाले किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने बावासुख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फूलबाग में वाक़ मौस की भट्टी पर धावा किया और वहां खुमारबाजी में मसरूफ़ 11 अफराद को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद के कब्जे से 11,500 रुपये नकद रकम के अलावा ताश के सेट्स बरामद किए गए, जबकि गेमिंग एक्ट के तहत केसेस भी दर्ज किए गए। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मेटपल्ली विलेज में मुनक़्क़िद हुई ग्राम पंचायत मीटिंग में हिस्सा लिया। क़ब्ल टी हरीश राव ने ग्राम पंचायत दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। ग्राम पंचायत इजलास में सरपंच विंगा लक्ष्मी ने देहात की तरक्की के लिए 6 करारदादें पेश की, जिसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। ऐसा पहला मौका है कि किसी वज़ीर ने ग्राम पंचायत इजलास में शिरकत की हो। వీధులు దీపాలు ఊర్లో రోడ్ల వెంబడి వచ్చేటువంటి బొగ్గలు కానీ అదేవిధంగా మంచినీళ్ళకు వాడేటువంటి మోటార్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వచ్చి గ్రామ పంచాయతీ మీద బిల్లు ఎక్కువ రాకుండా సోలార్ కరెంటుతో ఎండతోని బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ మరి పొద్దున్న దాకా ఛార్జ్ అవుతుంది, రాత్రి రోడ్డు వెంబడ లైట్లు వెలుగుతాయి, అదేవిధంగా పొద్దున్న దాకా ఛార్జ్ అయ్యి। रमदसपुरा मसलक में कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से की जा रही मनमानियों के खिलाफ कुरैश बिरादरी ने कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक मसलक में जानवर काटने के टेंडर के मुताबिक रकम देने के लिए कुरैशी बिरादरी राजी है, तमाम इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर पर जानिबदाराना इक़दाम करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बिरादरी से नुमाइंदगी करने वाले अफराद ने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। पिछली बार जो टेंडर हुआ था उसमें 100 रुपये स्लॉटरिंग चार्जेस तय हुए थे बल्दिया की जानिब से। उसमें कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी ये होती थी कि जानवर के जो है 4 पीस करके कारकस जो है जानवर वाले के हवाले करना 100 रुपये। वो 100 रुपये में जो है ये काम नहीं कर सक रहे थे और मशीन जो है फेल हो गए, मशीन ऑपरेटर जो है परफेक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से बैठ के ये तय हुआ कि भाई मैनुअल आप काम करा लो और हमारे को फीस जो है 60 रुपये दे दो। वो 60 रुपये एक ज़माने से हम लोग दे लेते आ रहे हैं। इस बार जो टेंडर हुआ है इस बार जो टेंडर हुआ है उसमें फीस को इन्हांस करके 100 की बजाय 150 रुपये रखा गया है। वो 150 रुपये भी हम देने के लिए तैयार हैं। पूरी बिरादरी अब इस वक्त तैयार है वो 150 रुपये देने के लिए, लेकिन शर्त तो वही है ना, गाइडलाइंस तो वही है ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो 100 रुपये में थे, आज 150 रुपये में भी वही है। कटा के 4 पीस करके हमारे हवाले करना, वो नहीं करते बोल रहे मौजूदा गुत्तेदार। इसीलिए हम उनसे बार बार अपील करें, बार बार रिक्वेस्ट करें कि भाई इसको बैठ के जो है अपने मसले को आपस के हल कर लेंगे। तो उन्होंने बोले नहीं 1 रुपया भी मैं कम नहीं लेता, आपको जो करना है करो, यहाँ जाना है जाओ। तो अब हम जो है यहाँ बैठ के मीटिंग करें। हमारे लोग ये बोले कि उन्होंने कल पुलिस को भेजते बोल रहे हैं, नाके पे भेज के पुलिस की मौजूदगी में पैसे कलेक्शन करते बोल रहे हैं। तो हम जाके पुलिस में एप्लीकेशन देंगे कि भाई आप हमारे को प्रोटेक्शन दो, कि हम पैसे देने को तैयार हैं, नहीं देते नहीं बोल रहे हैं। पैसे वही 150 रुपये देंगे, 1 रुपया भी कम नहीं देंगे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से जो काम करके स्लॉटरिंग करके 4 पीस करके हमारे को देना है वो दीजिए। और अगर आप मशीन पे
श्रीसलम हाइडल पावर प्लांट में हुई आतिशबाजी के महलूकीन में आजमपुरे की साकिन उज़्मा फातिमा भी शामिल है, जो 4 मुलाजिमीन की जान बचाते हुए इस सानहे में जाँ बहक हुई। कांग्रेस अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर और रुकन पार्लिमान मल्लिकार्जुन रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस अक़लियती क़ायद व सदर नशीन तेलंगाना उर्दू कौंसल सैयद मुश्तबा आबिदी ने असिस्टेंट इंजीनियर मरहूमा उज़्मा फातिमा के मकान पहुंचकर लवाहिकीन से मुलाकात की और उन्हें पुरसादी दिया। सैयद मुश्तबा आबिदी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि जाँ बहक हुई असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फातिमा के ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत, मकान अलाटमेंट और 1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया मंजूर किया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ऑनलाइन लर्निंग से वसाइल से महरूम तलबा को जोड़ने के लिए तालीमी इदारे अपना रोल अदा करें, गवर्नर तेलंगाना टी सुंदरराजन ने इंतजामिया को की ताकीद। प्लाज्मा थेरापी ही कोरोना वैक्सीन की तैयारी तक कोरोना का वाहिद इलाज, मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने रोटेरी प्लाज्मा बैंक की इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को बल्दी इंतखाबात से कबल रथ यात्रा के जरिए आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा, कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने किया ऐलान। टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना मरीजों और खरनातीना में रहने वालों की अयादत, रियासती वजीर ई दयाकर राव ने अपनी सरकारी क़यामगाह से की टेली कॉन्फ्रेंस। रियासत भर के सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में 17,000 से ज़ायद बेड्स खाली हैं, रियासती हुकूमत कोविड को काबू करने में मसरूफ़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।